विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए आज फिर हम एक नई वर्कशीट करते हैं। आज की वर्कशीट पर्यावरण, जलमंडल। पिछली वर्कशीट में हमने इसी पार्ट में स्थल मंडल के बारे में जाना था। तो अब हम आज जलमंडल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपनी वर्कशीट निकालो और अब हम वर्कशीट करते हैं। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी यानी जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में होता है और तरल, हम सभी देखते हैं पानी को तरल रूप में, और इसके अलावा गैस रूप में यह वाष्प बन जाता है, यानी भाप के रूप में होता है। तो विद्यार्थियों ये हमारे जलमंडल के बारे में बताया गया है। तो हमने पिछली बार स्थलमंडल के बारे में ये स्थलमंडल के बारे में जाना था ना। आज हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? जल मंडल। क्या बच्चों? जल मंडल। तो ये जो है ये हमारा जल मंडल है। ये देखो ये क्या है? जलमंडल। यानी कि इसमें क्या क्या आती है? नदी, झील, समुद्र, महासागर। तो ये जितनी भी हैं ये सब जलमंडल में आते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है नीचे कि निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करो। तो देखो बच्चों, जल स्रोतों की हमें पहचान करनी है। तो ये जो है ये क्या है? ये बर्फ के रूप में है, हिम के रूप में है। किसके रूप में है? हिम, यानी बर्फ के रूप में। ये बर्फ के रूप में है। और बर्फ यानी हिम कौन सी अवस्था में होती है पानी की? ठोस अवस्था में। तो ये ठोस अवस्था में है। इसके अलावा ये देखो ये क्या है? ये नदी है और ये समुद्र है। इसके बाद ये झील और ये नहर है ना, ये तालाब। तो इसी तरह से ये सब अलग अलग पानी के स्रोत हैं। तो इस तरह से हमको ये सब याद रखने चाहिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? देखो बच्चों, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखो। तो ये दे तो रखा है। देखो हमने पानी को जो है हिम के रूप में देखते हैं। हिमालय पर्वत है ना, उधर देखो सारी बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो हम जो है पानी को जब ठोस अवस्था में देखते हैं बर्फ के रूप में, तो उसको हम हिम रूप में देखते हैं। तो यानी बर्फ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना हिमालय में, तो ये क्या है? हिम रूप में भी हम देखते हैं। इसके बाद तरल अवस्था में यानी नदियों में, तालाब में, झील में है ना, समुद्र में जो पानी है वो तरल अवस्था में है। इसके बाद आपने देखा होगा कि बादल के रूप में, यानी वाष्प, पानी को जब गर्म करते हैं तो वाष्प हो जाता है, वो तो गैसीय रूपों में हमें पानी दिखाई देता है। तो हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं कि हमने पानी को कहाँ देखा है? हमने पानी को नदी में देखा है, हमने पानी को समुद्र में देखा है, हमने पानी को झील में, तालाब में, कुओं में देखा है। ठीक है ना? और किस रूप में देखा है? तो पानी को हम 3 रूपों में देखते हैं।
ठोस अवस्था यानी बर्फ़ की अवस्था, हिम की अवस्था के रूप में देखते हैं। तरल अवस्था यानी वही जल में जो अपना जल का अपना रूप होता है, तरल अवस्था। और उसके बाद में अगर उसको हम जब गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, तो वो वाष्प अवस्था यानी गैसीय अवस्था में उसको हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो बच्चों, आपको मैं इस पर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। अगर ना होता यह पानी तो धरती कैसे होती धानी, जीव जंतु कैसे जी पाते, बिन पानी के सब मर जाते। तुझ में पानी, मुझ में पानी, इसमें पानी, उसमें पानी, हम सब जीवों का आधार है पानी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पानी है ना, वो सभी जीव, जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सभी मानव, सभी के जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी पी करके ही तो हम सब जीव, जो प्राणी हैं, आप लोग हैं, हम सब लोग हैं, जीवित रहते हैं ना। तो पानी जो है हमारे पीने के लिए काम आता है। इसके साथ में हम सभी के नहाने में पानी इस्तेमाल होता है। खाना पकाने में हम पानी का प्रयोग करते हैं। देखो, आप चावल पकाओ, सब्ज़ी पकाओ, है ना, तो उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। आपकी मम्मी देखो जब आटा गूंथती है तो उसमें पानी डालती नहीं डालती, तभी तो आटा गूंथता है। तो हम पानी का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है। तो हमारे भोजन में भी पानी का प्रयोग होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा पेड़ पौधों में हम पानी देते हैं, तभी तो जीवित रहते हैं, वरना मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। आपने चिड़िया को पानी पीते देखा होगा, सभी जानवरों को पानी पीते देखा होगा। तो पानी जो है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जितनी भी खेती की जाती है उसमें पानी की आवश्यकता होती है। उनमें फसलों को सींचा जाता है, फसलों की सिंचाई की जाती है, तभी तो पेड़ पौधे और सभी वनस्पति जीवित रहती है। तो हम इस प्रश्न में लिखेंगे ये सारी बातें। और अब आप अपनी वर्कशीट को फटाफट जैसे मैंने बताया है वैसे करिए, और कल फिर हम एक नई वर्कशीट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।